हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्टीमेट केमिस्ट्री फंडा। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि है आपका नॉमेनक्लेचर। ये नॉमेनक्लेचर सिंपल टेक्निक है जिससे आप किसी भी आईयूपीएसी से रिलेटेड जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं उनकी आप नेमिंग करते हैं। जब भी आप नेम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो वहाँ पर आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली रूट वर्ड, दूसरा सफिक्स और तीसरा प्रीफिक्स। जब भी आप रूट वर्ड की बात करते हैं तो उस रूट वर्ड में आपके पास आता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब अगर वहां पर एक कार्बन एटम है तो आप उसे मेथ कहते हैं, अगर 2 कार्बन एटम है तो एथ, 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट, 5 वाले में आप कहते हैं पेंट और सो ऑन। तो ये रूट वर्ड जो होते हैं वो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो आपके मेन चेन में प्रेजेंट होते हैं उनके लिए हम ये रूट वर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद आपके पास आता है सफिक्स। सफिक्स जिसमें आपके पास है एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। जब आप बात करते हो एल्केन की, तो यहाँ पर आपके पास सिंगल बॉन्डेड कार्बन आटम आता है एंड आप सफिक्स में लगाते हैं एन। जब डबल बॉन्ड आता है तो आप लगाते हैं इन। जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आप लगाते हैं आइन। तो ये बात हो गई आपके रूट वर्ड की, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आटम देखना है। फिर बात आती है सफिक्स की, जहाँ पर आप हमेशा बॉन्ड को डिसाइड करके उसका नाम लिखते हैं। फिर आते हैं प्रीफिक्स। आखिर प्रीफिक्स क्या है? ये आपको डिनोट करते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को, एल्काइल ग्रुप को या फिर फंक्शनल ग्रुप को। इसकी पोजीशन आपको देखनी होती है कि ये कार्बन चेन में कहाँ प्रेजेंट है। इसके बाद आप यहाँ से जितने भी एडिशनल फंक्शनल ग्रुप या फिर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं उनके नंबर्स को भी देखते हुए आप वहाँ उनका नाम लिख सकते हैं। अगर नंबर में ज़्यादा कोई चीज़ है, कोई ग्रुप आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप वहाँ पे डाई, ट्राई, टेट्रा भी यूज़ कर सकते हैं। डाई तब यूज़ किया जाता है जब 2 ग्रुप एक साथ आ रहे हों, दैट मीन्स आपका रिपीटेशन ऑफ ग्रुप का हो रहा हो। ट्राई जब 3 हो, टेट्रा जब यहाँ पर 3 ग्रुप्स हो। तो जब वो सेम टाइप के होते हैं तो आप यहाँ पे डाई, ट्राई, टेट्रा यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और आती है जैसे कि एल्काइल ग्रुप। जब आप एल्काइल ग्रुप की बात करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ऑब्टेन होता है जब भी आप किसी पेरेंट चेन में से एक हाइड्रोजन आटम को कम कर देते हैं। जैसे कि आपके पास मीथेन है, इस मीथेन में से अगर आप एक हाइड्रोजन आटम को कम कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका CH3 ग्रुप। और जब भी आप किसी भी अल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि सफिक्स में आप वहां से एन को हटा देते हैं और आइल ग्रुप का प्रेजेंस शो करते हैं। तो ये नाम मीथेन से आपका मिथाइल बन जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अ बेसिक स्ट्रक्चर कि आप नॉमेनक्लेचर कैसे लिखते हो। एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। जब आप रूट वर्ड की बात करोगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखो। जब आप सफिक्स की बात करोगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड को देखो। जब आप प्रीफिक्स की बात करोगे तो आपको ये देखना होगा कि कौन सा ग्रुप आपका ब्रांच चेन में प्रेजेंट है या कोई फंक्शनल ग्रुप है, और आप हमेशा नंबर के साथ ही प्रीफिक्स को वहाँ लिखते हो। तो इसके बाद लास्ट था आपका अल्काइल ग्रुप, जहाँ पर आप जिस भी पेरेंट एटम की आप बात करेंगे वहां से एक हाइड्रोजन एटम को आप कम करते हैं एंड साथ में आप लगाते हैं YL, जिसे आप कहते हैं आइल, दैट इज योर अल्काइल ग्रुप का प्रेजेंस वो शो करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है वो है आपके फंक्शनल ग्रुप। जब भी हम नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, हमने रूट वर्ड को देख लिया, हमने सफिक्स को देख लिया, प्रीफिक्स को देख लिया, अल्काइल ग्रुप को देख लिया। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो आपके सिलेबस में है, जैसे हैलोएल्केन्स है, आपका अल्कोहल्स है, एल्डिहाइड्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन्स है एंड ईथर है। सबसे पहले आपके पास जो भी ग्रुप्स है उन फंक्शनल ग्रुप्स में आपको उनकी पहचान होनी चाहिए। जब आप किसी हैलोएल्केन की बात करते हैं तो अल्काइल ग्रुप, ये आर आपका रिप्रेजेंट करता है किसी भी ग्रुप को जो कि होगा आपका कार्बन आटम वाला, और साथ में आपके पास ये एक्स दिखा सकता है किसी भी हैलोजन को, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो ये कोई भी ग्रुप आपका इस एक्स की जगह पर प्रेजेंट हो सकता है। और यहाँ पर आप जब सफिक्स यूज करते हैं तो सिंगल बॉन्ड के लिए आप एन लगाते हैं।
जब बात आती है अल्कोहल्स की, तो अल्कोहल्स के केस में आपको ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर OH ग्रुप की प्रेजेंस होती है। अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो आप उसे अल्कोहल कहते हैं। और जब आप फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो इस OH को आप हाइड्रोक्सिल भी कह सकते हैं। और जब भी आप इसे सफिक्स की तरह यूज करेंगे तो वहां पर ऑल लगता है, OL। फिर आता है आपका एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए आपके पास होता है CHO ग्रुप। यहाँ पर ये R कोई ना कोई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा। साथ में जो पहचान इसकी हमेशा रहती है एल्डिहाइड की, वो आपका CHO ग्रुप होता है। और इसका सफिक्स जो आप यूज करते हैं वो होता है अल, जिसे आप बोलते हैं AL। इसके बाद आपके पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में यहाँ पे होता है आपका COOH ग्रुप, जिसे आप कहते हैं कार्बोक्सिल। और जब भी आप सफिक्स के केस में इसे यूज़ करते हैं तो आप यूज़ करते हैं ओइक एसिड। इसके बाद आपके पास आता है कीटोन, जिसकी प्रेजेंस है C+O। ये C+O आपका कीटोन ग्रुप है। एंड आप जब इसे सफिक्स में यूज करते हैं तो आप लगाते हैं ओन, ONE। लास्ट आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो है आपके ईथर्स का, जिसमें इस तरीके से ईथर आपके प्रेजेंट होते हैं। 2 कार्बन चेन के बीच में आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा होगा। एंड यहाँ पर हम यूज करते हैं ऑक्सी। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, आखिर उनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, एंड आप क्या प्रीफिक्स एंड सफिक्स में यूज करेंगे। इसके बाद जो कि मैंने आपको कहा था कि कुछ ग्रुप्स आपके साइड चेन में प्रेजेंट होते हैं या फिर ये कभी कभी फंक्शनल ग्रुप भी बन जाते हैं, तो हमें उनको क्या करना पड़ता है कि प्रीफिक्स देना पड़ता है। मैंने कहा था कि अल्काइल ग्रुप में आपको पता है कि जब मीथेन की बात की जाती है तो वहाँ पे CH4 होता है। बट जैसे कि आप एक हाइड्रोजन को वहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको भी पता है कि CH3 बन जाएगा। एंड जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो वह अल्काइल ग्रुप बनता है। तो यहाँ पर ये कहलाया जाएगा मिथाइल। आपका जो रूट वर्ड है वो सेम रहेगा, बस एन को हटा के आप YL लगा दीजिए। ये एल्केन्स के साथ पॉसिबल है। फिर C2H5, क्योंकि आपका जो ईथेन का फॉर्मूला होता है वो C2H6 होता है। एक हाइड्रोजन को कम करिए, ये बन जाएगा C2H5, जिसे आप बोलते हैं इथाइल ग्रुप। इसके बाद ये आपके पास हो गया प्रोपाइल ग्रुप। इसे आप क्लोरो बोलते हैं। ये आपका ब्रोमो एंड ये आइडो। जितने भी हैलोजेंस होते हैं उसमें से उनके सफिक्स में हम हमेशा ऐड कर देते हैं O। तो ये कुछ बात हो गई आपके फंक्शनल ग्रुप्स की एंड साइड चेन की। आप जो नेक्स्ट बात मैं करूंगी वो है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आप कहते हैं रूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब भी आप रूल्स की बात करते हैं नॉमेनक्लेचर में तो आपको कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। रूल्स इन द सेंस कि आप क्या चीज़ फॉलो करेंगे जब आप नेमिंग करेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो सबसे पहली रूल आती है आपके पास, सिलेक्ट करनी होती है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जब भी आप किसी चेन को देखें तो आप देखिए कि वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए। अभी मैं आपको जब स्ट्रक्चर्स बनवाऊंगी तो मैं आपको एक बार दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो लॉन्गेस्ट चेन आपकी ब्रांच चेन नहीं हो सकती, आप ऐसे ब्रांच चेन भी ले सकते हैं, स्ट्रेट चेन भी ले सकते हैं। शर्त ये है कि हमेशा ध्यान रखिए कि कार्बन चेन जो भी आपकी होगी वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। दूसरा, जितनी भी ब्रांच चेन्स होती है वो ब्रांच चेन को आपको सब्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी में डालना है। और आपको पता है इनकी पोजीशन हम हमेशा इंडिकेट करते हैं नंबर की हेल्प से। और यहाँ पर ये नंबर जो आपके होते हैं वो हमेशा प्रीफिक्स कहलाते हैं। ठीक है, वो नंबर मतलब सॉरी इन द सेंस कि प्रीफिक्स जब आप लिखेंगे साथ में आप उसका नंबर लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद जब भी आप कार्बन चेन में नंबरिंग करेंगे तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर आपको देना होगा अल्काइल ग्रुप में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि जब भी आप किसी भी अल्काइल ग्रुप को लेंगे या आप किसी फंक्शनल ग्रुप को लेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनको आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर देना है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी हो गया और स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर आपको दोनों को देना होगा। इसके बाद आपके पास आती है दूसरी चीज़, वो ये है कि जो पोजीशन है अल्काइल ग्रुप की वो हमेशा आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, वो भी आपका पेरेंट हाइड्रोकार्बन के नाम से पहले, और वहाँ आपको उसका नंबर भी लिखना होता है। ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है चेन के साथ तो आपको उन्हें अल्फ़ाबेटिकली ही करना होगा नेमिंग में। इसके बाद इन केस अगर आपके पास कोई मल्टीपल एल्काइल ग्रुप है, बहुत सारे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो फिर क्या करेंगे, मैंने बताया था आप प्रीफिक्स में हमेशा डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3 और टेट्रा फॉर 4। अगर 2 ग्रुप है तो डाई लगाइए, 3 ग्रुप है तो ट्राई लगाइए। टेट्रा तब लगाते हैं जब वही सेम ग्रुप बार बार 4 बार आए।
इसके बाद जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं हमें उन्हें हमेशा मेन चेन में लेना होता है और स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर देना है। मतलब आपकी जैसे कार्बन कंटेनिंग हो गए आपका एल्डिहाइड ग्रुप, जैसे आप कहते हैं CHO, तो ये कार्बन आपको काउंट करना होगा मेन चेन में। इसके बाद आपका कीटोन जिसमें होता है C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन को भी आपको मेन चेन में काउंट करना होगा। जैसे आपके पास आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन भी काउंट होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। तब आप सोच रहे होंगे आखिर जब हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो इतना कैसे याद रखेंगे। तो कुछ नहीं करना है, जब आपके पास स्ट्रक्चर सामने हो तो सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो। जैसे ही लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो जाए नंबरिंग करना स्टार्ट करो। अब नंबरिंग कैसे करोगे, पहले ही डिसाइड कर लो कि वहाँ क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है या कोई बॉन्ड है। तो सबसे पहले नंबरिंग स्टार्ट करने से पहले छोटा नंबर आपको इन्हें ही देना है। जब आप नंबरिंग कर लेंगे तो बस नाम लिखना शुरू करिए। स्ट्रक्चर में कैसे आएगा, पहले आपका प्रीफिक्स आता है जो प्री मतलब पहले, फिर आपका रूट वर्ड आएगा जो भी आपका कार्बन कंटेनिंग होगा, और लास्ट में आपका आ जाएगा सफिक्स। तो इस तरीके से आप नाम लिखेंगे। रूट वर्ड मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए यूज करोगे मेथ एथ प्रॉप। सफिक्स के लिए आपके सारे जितने फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनको आप सफिक्स में रख दीजिएगा। और जब आपकी बात आती है प्रीफिक्स की तो आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप वो भी किसके साथ आएगा, आपका नंबरिंग के साथ। तो ये छोटी सी बात है जो आपको बस याद रखनी है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर ग्रुप बार बार रिपीट होगा तो डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करना है, और अगर बहुत बार कोई एक एक तरीके के ग्रुप आ रहे हैं तो प्लीज़ याद रखिएगा कि इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लगाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा आप उसे मेन चेन में काउंट करेंगे। चलिए कुछ स्ट्रक्चर्स मैं आपके साथ ड्रॉ करती हूँ और आपको इन स्ट्रक्चर्स को दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से आपके लिए बनाने वाली हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ कोई इस तरीके की चेन जैसे कि आपके पास है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं एक चीज़ और कि स्ट्रक्चर्स कभी कभी आपको बनाने के लिए भी आ जाते हैं एंड कभी कभी ये स्ट्रक्चर्स आपको उनका नाम लिखने के लिए भी आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे करना है। तो जैसे आपके पास पहला एग्जाम्पल मैं ये ले रही हूँ, लेट मी ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर फॉर यू। तो आप देखिएगा कि मैं इसकी नेमिंग कैसे करती हूँ। ठीक है, ये कोई आपके पास एक स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में से आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये सबसे पहला काम जो मैंने बोला था कि आपको लॉन्गेस्ट चेन लेना है। तो मैं लॉन्गेस्ट चेन को अगर देखूंगी तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आप सबसे पहले लेंगे क्या, लॉन्गेस्ट चेन। वो देखने में रूल्स काफ़ी सारी लगती हैं पर जब आप उन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए मुझे नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग करने के लिए मैं लॉन्गेस्ट चेन ढूंढूंगी। तो मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ से अगर मैं लेती हूँ तो भी बात बराबर है क्योंकि 1 2 एंड 3 आ रहा है। अगर मैं यहाँ से लेती हूँ तो भी 1 2 एंड 3 ही आ रहा है। तो मैं कहीं से भी लूँ मेरा लॉन्गेस्ट चेन आपका सेम बन रहा है। तो मैं स्ट्रेट चेन ले लेती हूँ। तो मैं इसे डालूंगी 1, इसे 2 एंड इसे 3। तो मैंने जैसे ही लॉन्गेस्ट चेन इसको ले लिया है तो मैं ये देख रही हूँ चाहे मैं यहाँ से नंबरिंग करती या यहाँ से करती ये सेकंड पे ही आता और इसे सेकंड ही मिलता। तो अब क्या हुआ, जब आपने स्ट्रेट चेन ले ली आपकी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई, आपने नंबरिंग कर दी। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको कहा था कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर देना है। स्मॉलेस्ट नंबर किस किस को, अगर आपका कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हो या आपका कोई फंक्शनल ग्रुप हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं दो दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करोगे, सबसे पहले आप नाम लिखते हैं तो नंबरिंग के साथ लगाते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद आप लगाते हैं वहाँ पे जो भी इसका रूट वर्ड होगा, रूट वर्ड के बाद आप लगाते हैं यहाँ पर सफिक्स। ठीक है, तो आप कैसे याद रखेंगे, प्री मतलब पहले, फिर रूट वर्ड और फिर सफिक्स। तो जब मैं इसका रूट वर्ड लिखूंगी तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, इसका मतलब ये हो जाता है प्रॉप। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे प्रीफिक्स चेक करना है। तो आप देख सकते हो कि सेकंड कार्बन के ऊपर दो दो आपके ग्रुप्स लगे हुए हैं जो कि आपके एल्काइल ग्रुप है। मुझे पता है CH4 जो होता है वो मीथेन होता है। मैं एक हाइड्रोजन को कम कर दूंगी तो ये एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। तो इसका नाम आप आसानी से देख सकते हो मिथाइल है। बट एक चीज़ याद रखिएगा वो ये कि जब भी आप किसी भी प्रीफिक्स को लिखेंगे तो उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे, वो जितनी बार आ रहा हो। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 2,2 दो बार क्योंकि वो दो बार आ रहा है, और आप उसके बाद लिखेंगे डाई मिथाइल।
ठीक है। सो 2,2 डाइमिथाइल प्रॉप। अब आपका प्रीफिक्स भी हो गया, यहाँ पे इसका रूट वर्ड भी हो गया। अब आती है सफिक्स की बारी। तो आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर में सब जगह पे सिंगल बॉन्ड है, कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो आप लगा देंगे एन। सो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, क्योंकि दोनों पर आप देख सकते हो सेकेंड पोजीशन पर दो दो एल्काइल ग्रुप है, दोनों को स्पेसिफाई करना पड़ेगा नंबर के साथ। फिर आप डाई भी लगाएंगे, फिर आप एल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपने रूट वर्ड रखा और फिर सफिक्स लगा दिया। ये तो एक सिंपल से स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब मैं नेक्स्ट आपके साथ जो एग्जाम्पल लेने वाली हूँ वो लेती हूँ मैं आपके साथ बॉन्ड वाला। जैसे कि आपके पास एक स्ट्रक्चर है, मान लीजिए मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए, इसे देख के मुझे बताइएगा कि क्या नाम आप इसे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर हो गया। अब मुझे देख के बताइए कि जब मैं इसकी नंबरिंग करूंगी तो नंबरिंग करते समय अगेन मुझे ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर कोई आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मुझे स्ट्रेट चेन लेनी है, और वो लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट चेन मेरी कार्बन वाली होनी चाहिए। ठीक है, फिर मुझे स्मॉलेस्ट नंबर भी देना है। तो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, बट आपका बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करिए। तो देखिए यहाँ से 1 2, तो बॉन्ड यहाँ पे 2 के पास ही आ रहा है, 1 2 यहाँ पे भी 2 के पास आ रहा है, तो बात बराबर है। तो आप एक काम करिए, यहीं से दे दीजिए 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कोई भी प्रीफिक्स तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है। ठीक है, बट आपका रूट वर्ड है। रूट वर्ड आप देख सकते हो कि 4 आ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो आप सीधा सीधा यहाँ पर लगा दीजिए ब्यूट। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, ब्यूट लगाने के बाद आप देख सकते हैं हमें लगाना है सफिक्स। अब सफिक्स में आपको दिख रहा होगा, मैंने कहा था कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या फिर आपका नंबर ऑफ बॉन्ड, मतलब बॉन्ड जो भी आपका प्रेजेंट है उसके लिए आप लगाइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको हर चीज़ की पोजीशन नंबर से स्पेसिफाई करनी होती है। तो जैसे आपके पास फंक्शनल ग्रुप का नंबर आप स्पेसिफाई करते हो, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का स्पेसिफाई करोगे, ऐसे आप बॉन्ड का भी स्पेसिफाई करोगे। तो ब्यूट तो आपका 4 कार्बन के लिए हो गया। अब आप देख सकते हो 2 पर आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप लिखेंगे डैश लगाते हुए 2 इन। तो ये हो गया आपका ब्यूट, मतलब 4 कार्बन वाला, और 2 पे आपका जो है वो इन लगा हुआ है। इन हम यूज करते हैं डबल बॉन्ड के लिए, तो ये हो जाता है ब्यूट 2 इन। ठीक है, ये मैंने एक आपके साथ डिस्कस कर दिया है, द एग्जाम्पल ऑफ बॉन्ड वाला एग्जाम्पल जैसे आप कहते हो। अब मैं आपके साथ एक एल्काइल ग्रुप वाला डिस्कस करती हूँ। जैसे कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ये मैं एक मिनट आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर एक ब्रोमीन ऐड कर रही हूँ। और आपको पता है मैंने बताया था ये जो ब्रोमीन मैं ऐड कर रही हूँ वो आपका कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का काम करने वाला है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं लॉन्गेस्ट चेन लूँगी। तो मुझे दिख रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन तो मेरी यही वाली है। अब मैंने लॉन्गेस्ट चेन ली, तो मुझे क्या देखना है कि मैं अपने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को स्मॉलेस्ट नंबर दूँ, है ना। अब स्मॉलेस्ट नंबर देने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं अगर 1 2 एंड 3 लेती हूँ तो यहाँ से 3 आ रहा है, बट मैं अगर यहाँ से करती हूँ तो 1 एंड 2, दैट मीन्स ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मुझे यहीं पे मिल रहा है, तो मैं नंबरिंग कर देती हूँ। सो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 एंड ये हो गया 4। अब रूल क्या कहता है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन ले ली, आपने उसके स्मॉलेस्ट नंबर दे दिया, अब आप उसका नाम लिखिए। अब नाम लिखते समय मैंने आपको एक और रूल बताई थी, वो रूल क्या थी, वो ये थी कि जब आपने रूट वर्ड लिख लिया, ठीक है हम पहले रूट वर्ड लिख लेते, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये 4 कार्बन एटम वाला है, तो चलिए मैं पहले ब्यूट लिख देती हूँ। अब रूट वर्ड से पहले मुझे प्रीफिक्स लगाना है। अब प्रीफिक्स लगाने के लिए क्या देखना होगा कि मैं देख रही हूँ सेकंड पर मिथाइल ग्रुप भी है एंड सेकंड पर मेरा ब्रोमो ग्रुप भी है, तो मुझे दोनों को नंबर से दिखाना पड़ेगा और दोनों की पोजीशन लगानी पड़ेगी। बट एक रूल मैंने आपको बताई थी, वो थी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आप सबसे पहले देखिए कि ब्रोमो लगाएंगे या मिथाइल, तो ऑब्वियसली आप पहले ब्रोमो ग्रुप लगाएंगे, तो आप इसे लिखेंगे 2 ब्रोमो। फिर आएगा आपके पास 2 पे ही आपका मिथाइल ग्रुप है, एंड फिर आपके पास है ब्यूट। ठीक है जी, 2 पे आपका ब्रोमो ग्रुप हो गया, 2 पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया आपका मिथाइल ग्रुप। सो आपके पास दोनों ग्रुप की पोजीशन आपने सेटिस्फाई कर दी। अब आप आगे चलिए, तो आपने रूट वर्ड तो लगा दिया कि बिकॉज यहाँ पे 4 कार्बन है। अब आप देख रहे हो सब जगह सिंगल बॉन्ड है और कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। तो ये हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन।
क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये चीज़ कही है, आप लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो और जब आप नंबर रिंग करोगे तो नंबरिंग करते समय आपको स्मॉलेस्ट नंबर देना होगा किसी भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को या फिर किसी फंक्शनल ग्रुप को, या फिर आप इसमें एक कैटेगरी और ऐड कर सकते हैं, वो है आपका बॉन्ड। तो स्मॉलेस्ट नंबर देने के बाद आप नेक्स्ट काम क्या करेंगे, वो होगा आपका कि आप इसे लिखने का तरीका देखिए। अब लिखने के तरीके में पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर रूट वर्ड आएगा और फिर सफिक्स आएगा। अब जब आप इसका नाम लिखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर चीज़ को, हर ग्रुप को आपको नंबर से स्पेसिफाई करना है। और जब आप नंबर से स्पेसिफाई करेंगे, आपको लगे कि वहाँ पर आपका बॉन्ड की पोजीशन भी नंबर से देनी है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी नंबर से देनी है, उसके बाद अगर आपको लगे कि यहाँ पर आपका कोई ऐसा ग्रुप है जो सेम पोजीशन पे दो लगे हुए हैं, तो आप प्लीज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करिए। तो मैंने पहले यहाँ ब्रोमो लगाया है एंड फिर लास्ट में मैंने आपके लिए यहाँ पे मिथाइल लगा दिया है। अब मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ लेती हूँ कोई फंक्शनल ग्रुप का। सॉरी, जैसे आप बात करते हैं एक और स्ट्रक्चर की, मैं बात करती हूँ पहले आपके साथ। तो आप ध्यान रखिएगा कि मैं अब आपके साथ बात करने वाली हूँ एक उस चीज़ की जिससे मैंने कहा था कि आप जब भी फंक्शनल ग्रुप देखें तो ध्यान रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप देखते समय आप हमेशा जो भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे उन्हें काउंट करना है। तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है। 2 मिनट सोचिए कि आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो जब आप नंबरिंग करेंगे, सो डियर चिल्ड्रन, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा, तो आपको तो पहले से पता है, कुछ सोचना ही नहीं है। जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, आप उसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर दीजिए। तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ। तो मैंने क्या देखा, मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर रही थी, मुझे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर देना था। बट जैसे ही मैंने कार्बोक्सिलिक को फर्स्ट पे देखा तो भाई फंक्शनल ग्रुप भी है और कार्बन कंटेनिंग भी है, तो मैं उसे दूंगी ना स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। तो मैंने इसको दे दिया और मैं देख सकती हूँ कि जो मेरी चेन बनी है वो ये लॉन्गेस्ट चेन आ रही है। तो बिना सोचे यहाँ पर मैं रूट वर्ड लगाऊंगी, तो मेरे पास जो है वो 5 कार्बन है मेन चेन के अंदर। तो मुझे पता है कि मैं लगाऊंगी पेंट। अब पेंट के बाद मुझे एक चीज़ पता है, वो क्या है कि यहाँ पर मेरा सफिक्स जो भी आएगा वो आएगा इस COH ग्रुप का, मतलब मेरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। तो मैं लगा दूंगी यहाँ पे पेंटेनोइक। ठीक है, मुझे फर्स्ट लगाने की जरूरत नहीं है पेंटेनोइक के लिए, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन अगर आप नहीं भी लगाते, दैट मीन्स अगर आप 1 नंबर नहीं भी लिखते तो वो समझ में आ जाता है, तो 1 नंबर को आप ओमिट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 1 नहीं लगा हुआ तो समझ में आ रहा है कि 1 पे ही प्रेजेंट है, अगर कहीं और प्रेजेंट होता तो आप नंबर लगाते। तो ये हो गया रूट वर्ड आपका पेंटेन, और यहाँ पे लगाया ओइक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका रूट वर्ड हो गया, ये आपका सफिक्स हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसका प्रीफिक्स लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर्थ ग्रुप के ऊपर जो फोर्थ कार्बन है उसके ऊपर आपका एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप क्या करेंगे, 4 पे लगाएंगे आपका मिथाइल ग्रुप। ठीक है, सो ये हो गया 4 मिथाइल, 4 पे आपका मिथाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, पेंटेन लगाया क्योंकि 5 कार्बन एटम थे, और ओइक लगाया क्योंकि फर्स्ट पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। तो ये हो गया 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, वो ये कि जब भी आपके जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं, वो अगर आपका फर्स्ट लेटर उस फंक्शनल ग्रुप का कोई वॉवल है, तो आप क्या करेंगे कि लास्ट में जो आपके पास 2 वॉवल कभी साथ नहीं आते हैं एक्चुअली, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो ई आएगा पेंटेन का, उस ई को आप रिमूव कर देंगे और आपको पूरा ओइक एसिड यहाँ पे लिखना होगा। तो ये तो बात हो जाती है आपके कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, मैं इसके साथ और भी एग्जाम्पल आपके लिए डिस्कस करूंगी, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपको ये काम देती हूँ कि जितनी भी अभी मैंने रूल्स डिस्कस करी है उन्हें बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, सारे फंक्शनल ग्रुप्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लीजिए, उनके जितने भी सफिक्स हैं उन्हें लर्न कर लीजिए। जब आप रूल्स एंड सफिक्स एंड प्रीफिक्स ये सब लर्न कर लेंगे तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा किसी भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना और बनाना। मैं कंटिन्यू करूंगी और भी एग्जाम्पल्स के साथ आपके पास नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन्हें लर्न करिए और प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।